यह क्लास 11th का सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इक्वल सेट के बारे में। अब है इक्वल सेट किसको बोलेंगे? टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly the same elements and we write a equal to b। यानी दो ऐसे एलिमेंट a और b को इक्वल बोलेंगे कि दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट। यानी दोनों सेट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट सेट में लिखा हुआ है, वही सेम टू सेम दूसरे सेट में लिखा हो, तो दोनों सेट को बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट। अदरवाइज द सेट आर अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। यानी ए जो है वह बी के बराबर नहीं है। जैसे ए में ले लेते हैं हम लोग 5, 6, 7 और बी में ले लेते हैं हम लोग 6, 5, 7। जब दोनों में हम लोग देखते हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम है। जो ए में लिखा हुआ है 5, 6, 7 तो बी में भी है वहाँ पर 5, 6, 7। पोजीशन अलग होने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम है। इसलिए सेट ए और बी दोनों क्या हैं? इक्वल सेट। यानी दोनों सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और जो ए में लिखा है वही सेम टू सेम बी में भी लिखा होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल और लेते हैं हम लोग इक्वल सेट का, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ए में हम लोग ले लिए यहाँ पर सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलवाई। एक एलवाई सेट ऑफ लेटर्स है, तो उसको हम लोग कैसे सेट में लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख लेंगे। और सेकेंड जो बी है उसमें ले लेते हैं सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो जो एलवाई है सेट ए में, उसको हम लोग किस तरीके से लिख लेंगे? तो एलवाई को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल ए इक्वल टू, और इसमें आपको पता होगा कि जो लेटर है, लेटर में जो भी लेटर जो है वर्ड में लेटर है, अगर 2 है, जैसे हम लोग एलवाई में देख रहे हैं कि एल 2 बार है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक बार ही लिखते हैं। यानी उसमें लिख लेंगे ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में ए कॉमा एल, ए है, एल है, ओवर वाई है, तो करली ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई। और जो लॉयल है, लॉयल में भी यही आ जाएगा बी में एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। जब ए और बी में जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो दोनों में जो लेटर का जो लेटर जो है, वो दोनों वर्ड में जो लेटर हैं वो दोनों सेम आ गए। एक में एल वाई आ गया, ए एल डब्ल्यू वाई, और दूसरे में आ गया एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। दोनों में क्या आ गया? सेम आ गया। इसलिए दोनों सेट क्या है? इक्वल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं एक वर्ड फॉलो, FOLLO फॉलो ले लेते हैं। और दूसरे जो डी है, डी में हम लोग लिख लेते हैं ओल्फ, WOLF। तो फॉलो है और दूसरा में यहाँ पर क्या है? आपका ओल्फ है। अब इसको कैसे लिखेंगे? सी इन करली ब्रैकेट में एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्लू, और ओल्फ है, ओल्फ को लिख सकते हैं W कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ। तो यहाँ भी दोनों सेट जो सी और डी दोनों क्या हो गए? इक्वल आ गए, कि दोनों में जो लेटर हैं सी और डी में, वो दोनों में क्या आ गया? सेम आ गया। फॉलो
और वोल्फ में। आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर फॉलो कैसे लिखें और वोल्फ को कैसे लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ लेते हैं सेट में इक्वी वैलेंट सेट। पहले हम लोग पढ़े इक्वल सेट, और अभी जो ले रहे हैं हम लोग उसमें है इक्वी वैलेंट सेट। तो इसमें क्या है, दो सेट होंगे, फाइनाइट सेट होंगे, सेट ए एंड सेट बी। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो सेट है, एक ए है और बी है, दोनों को इक्विवेलेंट बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ़ एन ए इक्वल टू एन बी। इफ़ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। देखिए, जब इक्वल सेट हम लोग पढ़े हैं तो इक्वल सेट में क्या है कि उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे, सभी सेम थे। तो इसलिए हम लोग यह बोल सकते हैं कि इक्वल जो सेट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? इक्विवेलेंट रहेगा। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। जो इक्वल सेट हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट रहेंगे। बट जो इक्विवेलेंट सेट रहेंगे वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह इक्वल हो। बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल। अब इसका एग्जांपल हम ले लेंगे इक्विवेलेंट सेट का। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या हमको देखना है? सिर्फ यह देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं, जो भी सेट लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट है वह हमको क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ए सेट में यहाँ ले लेते हैं हम लोग -2, -1, -0, और बी में ले लेते हैं 1, 2, 3। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो सेट ए और बी दोनों क्या है? आपका इक्विवेलेंट है। सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि दोनों सेट ए और बी में दोनों में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वह क्या है? सेम है। इसलिए क्या हो गए? वो इक्विवेलेंट हो गए हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपको हमेशा पूरे मैथमेटिक्स में हमेशा यूज पड़ेगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना है और उसको आपको कॉपी पर इसको साथ में लिखते भी चले जाना है। आप लोग लिखते भी चले जाइएगा। स्पीड आपको लग रहा होगा तब इसको पॉज करके आराम से इसको लिख लेंगे, फिर सुनते हुए इसको आप इसको आगे की ओर लिखेंगे। नेक्स्ट है सबसेट। अब है कि सबसेट हम लोग किसको बोलेंगे? सबसेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आप इसमें लिख दीजिएगा कि जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो अ सेट ए इज सेड टू बी, और सबसेट, और सेट है, और सेट ए है, सेट क्या है, ए है, इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए को बोलेंगे सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी कब बोलेंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, कब बोलेंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट, जो प्रत्येक एलिमेंट है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, एंड वी राइट, उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वह बी का क्या है, आपका सबसेट है। मतलब सेट ए है, एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी है। मीन्स कि जैसे हम ए ले लेते हैं यहाँ पर 5,6,8, ए में क्या ले लिया, ले लिए हम 5,6,8, और बी में हम लोग ले लिए यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7,8। तो देखिए, देख रहे होंगे आप कि ए का जितना भी एलिमेंट है, ए में क्या है 5, 6, 8, ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, दिख रहा है ना। यानी बी सेट देखेंगे तो बी में 5, 6, 8 है, जो ए में है वह बी में है, तो इसलिए इसको लिखेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी जो ए है वह बी का सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि बी में ए का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ऐसे राउंड करेंगे, नीचे में वो जो साइन है वो इक्वल का भी होता है, इक्वल टू ऐसा करके है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे उसको हम लोग। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर इज़ द काउंटिंग नंबर। इंटीजर नंबर तो पता है कि इंटीजर में, अब जब इंटीजर लेंगे उसमें पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर रहेंगे 0 और नेगेटिव लगा देंगे नेचुरल नंबर में, वो आपका इंटीजर हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। क्लियर। नेक्स्ट है सुपरसेट। अब सुपरसेट क्या होता है, तो इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए। A is a subset of B, then B is called a superset of A, and we write B जो है B superset of A, यानी B की तरफ वैसा मूव कर दिया गया, यानी A सबसेट ऑफ B बोलेंगे या B is a superset of A। क्लियर, दोनों में समझ में आ गया होगा। A is the subset of B, ए बी का सबसेट है, और क्या बोल सकते हैं, बी है वह ए का सुपरसेट है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सुपरसेट मतलब बस लिखा वही चीज़ है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, उसी को ऐसा लिखने का तरीका हो गया, बोलने का तरीका हो गया कि बी जो है वह सुपरसेट ऑफ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए, and we write B is the superset of A। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लेते हैं प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या है, तो हम लोग तो लेते हैं A इज द सबसेट ऑफ B, इस टाइप का लेते हैं, और इसमें क्या होना चाहिए कि जो A है वह B के B में जो एलिमेंट है और B का एलिमेंट जो है वो दोनों एलिमेंट एग्जैक्टली बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग ऊपर में एग्जांपल लिए थे ना, ए और बी 5, 6, 8 और 1, 2, 3, इसमें ए और बी का एलिमेंट बराबर है नहीं ना, है नहीं है। तो ऐसा ही बोल रहा है कि इफ़ अगर ए है जो बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग
proper subset. The A is the subset of B and B A not equal to B, then A is called proper subset of B, and we write A is the proper subset of B. A क्या है? एक proper subset है B का. क्यों है? क्योंकि B में A का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है और दोनों क्या है, उससे छोटा ही है, बराबर नहीं आएगा, इसलिए. यानी ऊपर का जो एग्जांपल देख रहे हैं ए और बी वाला ऊपर वाला एग्जांपल वो है, उसमें ए जो है इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. यानी बस प्रॉपर सबसेट में नीचे इक्वल का साइन नहीं आएगा बस. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? तो यूनिवर्सल सेट्स, इफ there are some sets under consideration, then there happens to be a set which is superset of B each one of the given sets. Such a set is known as universal set for those sets. अब इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं. यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल मतलब ये बोला गया है कि ए जो है वो क्या है, जैसे ए में एक ले लेते हैं एलिमेंट 1,5,6, ए में ले लेते हैं हम लोग. बी में ले लेते हैं 2,3,7 और सी में ले लेते हैं 4,9. तो जो यू आ गया एक आपका यू, वो आपका गया 1,2,3,4,5,6,7,9. अब देखिए जो यू जो यूनिवर्सल सेट लिखा गया है ना, इसमें ए है, बी भी है और सी भी है. ए में जो एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है और सी में एलिमेंट है. तीनों एलिमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है. तो यूनिवर्सल सेट को बोलेंगे कि यूनिवर्सल सेट में सभी जितने भी सेट है, सभी सेट का एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है. इफ देयर इज सम सेट अंडर ए कंसिडरेशन, देन देयर हैपेंस टू बी अ सेट विच इज अ सुपर सेट. क्या है, सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ दिस गिवन सेट. ईच वन ऑफ द गिवन सेट, जो भी गिवन सेट है उससे क्या होगा, सुपर सेट होगा. सच अ सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट. यानी ए बी, यहाँ बोलते हैं ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू. तो यू जो है वो सुपर सेट है ए. यू इज द सुपर सेट ऑफ ए, यू इज द सुपर सेट ऑफ द बी, यू इज द सुपर सेट ऑफ द सी. यानी यू में ए और बी और सी का सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं कुछ पॉइंट. और पॉइंट है एवरी सेट, जितने भी सेट है इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ. पहला पॉइंट क्या है, जितने भी सेट है खुद एक सेट खुद का एक क्या है, सबसेट है. ठीक है, क्योंकि बराबर में आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के सेम हो जाएंगे तो एक सबसेट हो जाएगा. तो ये क्या सबसेट बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ. प्रत्येक जो सेट है वह क्या है, सबसेट ऑफ इट सेल्फ,
उसको लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए। और जो सेकेंड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं उसको लेते हैं द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी मतलब खाली, जिसको नल सेट बोला गया, वाइड बोला गया, ठीक ना। तो जितने भी एम्प्टी सेट होंगे, एम्प्टी जिसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, तो हर एक एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट होगा, कोई भी सेट, तो उसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। क्लियर। फाई क्या है, फाई सभी में प्रेजेंट है। जो फाई है वो सभी सेट का एक सबसेट है। दो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, कि फाई उसमें प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक उसमें कुछ भी लिखा है तो फाई भी एक है। तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पर, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का जो टोटल नंबर हुआ, कितने सबसेट बनेंगे, किसी सेट का कितने सबसेट बनेंगे। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। अगर कोई भी अगर सेट है जिसमें अगर एन एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, एन एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, तो उसमें 2 की पावर n सबसेट होंगे। कितने होंगे, 2 की पावर n सबसेट होंगे। जैसे कोई भी अगर सेट है, कोई भी सेट में अगर 3 एलिमेंट है, कोई भी सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो उसमें टोटल सबसेट, उस सेट का टोटल सबसेट कितना बनेगा, तो 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बनेगा। यानी जो भी आपका दिया रहेगा सेट, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट देखेंगे और नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पावर में कर देंगे। तो नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट किसको बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट। किसका, सबसेट का। कितने सबसेट बनेंगे, तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए। कोई सेट आपको दे दिया गया, उसका टोटल सबसेट कितना बनेगा, तो मैं फॉर्मूला में लिख ही दिया, 2 के पावर n पर पीछे मैं लिख दिया था। तो उसका जो रहेगा सेट, यानी किसी सेट के सबसेट का जो सेट है, किसी भी सेट का सबसेट का जो सेट है, उसको बोलेंगे हम लोग पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाई पी ए। इफ़ एन ए यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट, कोई भी सेट ए है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट मान लीजिए कि m है, तो उसके पावर जो सबसेट हैं कितने होंगे, 2 की पावर n, यानी उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट। जो फार्मूला मैं बताया अभी 2 की पावर n, वही सेम टू सेम है, उतना ही उसी फार्मूला पर उसका जो हम लोग सेट बनाएंगे, किसका, सबसेट का जो सेट बनाएंगे, तो उतना एलिमेंट प्रेजेंट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए में यहाँ पर लिख दिया गया 2,3। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए में लिख दिया 2,3। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए के टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, तो पहला चीज़ यह है कि ए दे दिया गया है 2,3, तो 2,3 में एक तो सबसेट कौन हो जाएगा, 5। ये तो आपको एक पॉइंट था, पिछला पॉइंट उसमें मैं लिखवा दिया था, ठीक है। पीछे एक पॉइंट देखेंगे, उसमें एक मैं लिखवा दिया हूँ कि जो 5 है, नोट करके लिखवाया था, यूनिवर्सल सेट के बाद लिखना है। यूनिवर्सल सेट के बाद नोट में मैं लिखवा दिया हूँ कि 5 है, जो 5 हर एक सेट का एक सबसेट है। तो पहला सबसेट तो 5 आ गया। दूसरा क्या बोला गया था कि हर एक सेट खुद का एक सबसेट है, यानी 2,3 जो है वो भी एक सबसेट हो जाएगा, और इंडिविजुअल में 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, यानी फाइनल में के 5, 2 करली ब्रैकेट में लिखेंगे 3 और 2,3, वह क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा। तब देखिए टोटल ए सेट ए है, सेट ए में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने थे, 2 थे। तो 2 के पावर n के फॉर्मूला पर आ जाएगा, यानी 2 के पावर यानी 4 हो जाएंगे इसका सबसेट।
तो 4 सब्सिट्यूट तो आपको आ ही गए यहाँ पर, 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2,3 आ गया, ठीक है। 10 Na इक्वल टू 2, Na नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे सबसेट में 2, तो कितने इसमें सबसेट कितने बन जाएंगे, तो NPA यानी जो मैं फॉर्मूला लिखवाया था ना अभी, टोटल कितना दिख रहा था आपको, देखिए 4 आ गया है ना, 4 किस फॉर्मूला पर था, 2 के पावर n पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में ये फार्मूला को रखेंगे। क्या पढ़े हम लोग, पावर सेट। पावर सेट क्या है, किसी सेट के किसी सेट का जो सबसेट निकालेंगे, सबसेट का एक सेट है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, जैसे A, B। अब A, B का एक सेट लिखना है, A, B का सेट आपको लिखना होगा, तो कौन कौन से हो जाएंगे, यानी A, B का सबसेट लिखना है, तो 5 तो हो जाएगा, A हो जाएगा, B हो जाएगा, A, B हो जाएगा। 5 तो रहता ही रहता है, 5 हर एक में लिखना है। 5 एक A हो गया पूरे का सबसेट, B हो गया, अब A, B खुद भी हो गया। दूसरा लेते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड में कैसे क्या हो गया, 5 हो गया, 5 तो सब में होगा, फिर -1 इज सबसेट रहेगा उसका, फिर 0 होगा, 1 हो जाएगा, -1, 0 हो जाएगा, 0, 1 हो जाएगा, जो इसमें प्रेजेंट जितना कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर -1, 1 हो जाएगा उसका सबसेट, फिर -1, 0 और 1 हो जाएगा उसका सबसेट। इतने आपके सबसेट हो जाएंगे, 0, 5, -1, 0, 1, -1, 0, फिर 0, 1, फिर -1, 1, फिर -1, 0 और 1। क्लियर। जिससे हम नेक्स्ट आते हैं थर्ड में टोटल कितने हो जाए, ब्रैकेट में हो जाएगा, थर्ड में टोटल 3 ही एलिमेंट है, 3 और 4, 5, 6 तो कंबाइन करके हैं, 5, 5, 6 तो एक में है, तो 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब 5, 6 तो साथ में था, तो साथ में लिखेंगे 5 और 6, ये पूरा हो गया। फिर कंबाइन करेंगे, 3 को 4 से कंबाइन कर दे रहे हैं, फिर 3 को 5, 6 से कंबाइन कर देंगे, कंबाइंड हो जाएगा, फिर 4 कंबाइंड हो जाएगा 4 और 6 से, फिर 4 कंबाइंड कर देंगे 5 और 6 से। क्लियर। अब पूरे उसके बाद एक पूरा लिख देंगे कि खुद सेट एक खुद का क्या है, सबसेट है, तो 3, 4, 5, 6। तो इसलिए मैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर लिया, ताकि किसी सेट का सबसेट निकालने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत न हो। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग यहाँ पर अब लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट में जो पढ़ेंगे वह है एक सेट आर है। सेट आर मीन्स रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर तो आपको पता है, रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो जो भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं सबसेट। और कौन कौन से नंबर है जो रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। तो हेडिंग आपका था यहाँ पर, सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं उसको सेट आर से नोट कर दिए, और उसी का हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सबसेट। क्लियर। सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो चलिए फर्स्ट में लिखते हैं एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन को हम लोग डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर से। किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर कैपिटल एन। कैपिटल एन इक्वल टू होता है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे डैश 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 हम लोग चलते चले जाएंगे। यह क्या है, यह आपका है इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये क्या है आपका, एक सेट है, इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर का क्या है आपका है
सेट है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। दूसरा यहाँ पर होल, जैसे डब्लू से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसको लिखते हैं 0,1,2,3,4। 0 से यहाँ पर इंक्लूड हो गया, या क्या है, इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। किसका सेट है, सभी होल नंबर्स का ये सेट है। थर्ड में आते हैं, थर्ड में क्या है, जेड। जेड को इससे नोट करते हैं हम लोग इंटीजर से, या इसको कभी आई से भी नोट करते हैं, याद रखिएगा, जेड मीन्स इंटीजर। क्लियर, जेड को किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। क्लियर, इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग आई से, कैपिटल आई, इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उसके बाद क्या है, जेड प्लस। तो हम लोग जेड देख लिए, जेड में किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर से डिनोट करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इधर आ गया तो -1, -2, -3, ये सब इंटीजर में है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करेंगे जेड प्लस से, जेड के ऊपर प्लस है, यह आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 डाइडस कर रहे हैं, इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, ये सेट है, इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर का क्या है, यह सेट है, इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जेड माइनस क्या है, जेड माइनस -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर, इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। ये सभी लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं अभी, ये सभी सबसेट है रियल नंबर का। जो भी लिखे 1, 2, 3, 4 पॉइंट सब लिखे हैं, ये सब क्या लिख रहे हैं, ये सभी जो लिख रहे हैं, यानी जो नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सब क्या लिख रहे हैं, क्या है, ये सब सबसेट है रियल नंबर का। 4 में हम लोग क्यू लिखें, क्यू क्या, एक्स सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू 0, इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। और किसे डिनोट करते हैं, सभी को रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं हम लोग, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, और सभी क्या है, आपके रेशनल नंबर हैं। नेक्स्ट टी को डिनोट कर हम लोग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को टी से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको लिखे करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट इक्वल टू क्यू। एक्स है वह रेशनल नंबर के बराबर नहीं है, इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। किसके सेट है, इरेशनल नंबर का सेट है, इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। टी क्या है, इरेशनल नंबर का एक सेट हो गया। एक यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर रेशनल नंबर था, तो इसमें एक पॉजिटिव रेशनल भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे Q को हम लोग रेशनल नंबर है, तो Q प्लस क्या हो जाएगा, Q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर इज डिनोटेड
बाई क्यू प्लस। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई क्यू प्लस। उसको हम लोग क्यू प्लस से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इंटरवल लेते हैं। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, जो रियल नंबर है उसके इंटरवल के बारे में बड़े पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आपका यूज पड़ेगा। ठीक है, तो दो हम लोग यहाँ लेंगे, एक ए नंबर एक बी है, और उसके इंटरवल पढ़ेंगे, यानी 5,8। तो 5 और 8 के इंटरवल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है। इसमें पहला है क्लोज इंटरवल। क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। याद रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लोज्ड इंटरवल। फर्स्ट है क्लोज इंटरवल। तो एक लाइन ले लिए, लाइन में एक तरफ 2 लिख दिए, दूसरा तरफ 5 लिख दिए, और 2 के ऊपर में डॉट लगा है ना, और 5 के ऊपर में भी जो है वह डॉट लगा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छे से एकदम, 2 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, 5 के ऊपर डॉट लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये होता है इंटरवल में कि 2 और 5 को लेना है। 2 और 5 जो नंबर है, 2 और 5 को नंबर लेंगे, और 2 और 5 के बीच के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को लेंगे। यानी 2 और 5 के बीच के सभी को एलिमेंट को लेंगे, और 2 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड यानी दोनों तरफ बड़ा वाला जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक ना, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स को लेंगे, एक्स की इस प्रकार है कि एक्स 5 से छोटा या उसके बराबर है, और 2 से बड़ा या और उसके बराबर है। यानी एक्स लेस और इक्वल टू 5 एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। यानी एक्स है वह 2 से बड़ा उसके बराबर, 5 से छोटा या उसके बराबर है। यह इस टाइप का जो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। क्या पढ़ते हैं? क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब दोनों को लेना है। 2 और 5 का इंटरवल है तो 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। क्लियर? ये अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए जो हम लिख रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड मतलब 2 और 5 का एक इंटरवल दिया हुआ है, इसमें 2 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, और 2 और 5 के बीच का हर एक एलिमेंट है सभी एलिमेंट को लेना है। वैसे इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? x बिलोंग्स टू आर सच दैट x लेस और इक्वल टू b एंड ग्रेटर और इक्वल टू देन a। यानी x ऐसा वैल्यू है जो b से छोटा और उसके बराबर है, और a से बड़ा या उसके बराबर है। यानी x इज लेस और इक्वल टू b एंड ग्रेटर और इक्वल टू a। तो a, b जो लिखा गया था इंटरवल को, इसको हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, और इसको आप ऐसा ही पढ़िएगा। इस इंटरवल का क्या नाम है आपका? क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट सेकेंड लेते हैं। सेकेंड में क्या है? ओपन इंटरवल। फर्स्ट में क्या लिखे थे? क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड में क्या लिख रहे हैं हम लोग? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? a, b, और उसको लिख देंगे इस टाइप को a, b, और दोनों तरफ जो क्लोज्ड ब्रैकेट में जो लगाए थे उसका मुंह उल्टा कर देंगे, उल्टा तरफ दोनों हो जाएगा। यहाँ पर जो छोटा वाला ब्रैकेट या इस ब्रैकेट से हम लोग ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं। अब है कि इसमें क्या होता है? इसमें है ऐसे एक नंबर लाइन एक प्लॉट कर लेंगे 2 और 5 के बीच में, और इसका मतलब ये होता है कि ओपन इंटरवल मतलब कि 2 और 5 अगर लिखा हुआ है तो 2 और 5 के बीच का वैल्यू को लेना है। यानी अगर a, b अगर लिखे हैं तो यानी x लेना है b से छोटा और a से बड़ा। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहेगा। किसमें? ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में देखेंगे आप तो वहाँ इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है इंटरवल में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेस और ग्रेटर रहेगा। यानी जैसे 2 और 5, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 के ऊपर देखिएगा 2 लिखे हैं, 2 के ऊपर क्या है? ओपन, यानी गोला टाइप का से कर दिया है ना। अब 5 के ऊपर भी क्या है? गोला टाइप का है।
5 के ऊपर क्या है, गोला टाइप का है, 2 के ऊपर भी क्या है, गोला टाइप का है, यानी डॉट नहीं लगा है। डॉट मतलब क्लोज इंटरवल, और ओपन मतलब खुला छोड़ दिए, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है कि x का जो वैल्यू 5 से छोटा और 2 से क्या लेना है, आपको बड़ा लेना है। तो ऐसे इंटरवल को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। दोनों को लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा कि 2 और 5 में यहाँ डॉट लगा, और ओपन में ओपन है, गोला टाइप का है। उसके बाद नेक्स्ट 3rd और 4 है। 3rd में राइट हाफ ओपन इंटरवल, अब 4 में है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा ए और बी में। एक साइड में अगर 3rd वाले देखेंगे, 3rd वाले में तो उसमें ए पर क्लोज्ड है और बी पर ओपन है। जैसे ए और बी अगर लेते हैं तो बी पर क्या है, ओपन, देखने गोला टाइप कर दिए हैं। अब ए पर जो है, ए के ऊपर डॉट, जो अभी लाइन ड्रॉ किए हैं, तो लाइन में जब देखें यहाँ पर ओपन टाइप का है, और ये पर क्या है, क्लोज टाइप का है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो 5 से छोटा लेना है, 2 और 2 से बड़ा लेना है, लेकिन 2 को तो लेना है, 2 पर क्लोज है, यानी वैल्यू 2 को तो लेना है, लेकिन 5 को नहीं लेना है। ठीक है ना, 2 और 5 के बीच का वैल्यू को लेना है, 2 को लेना है और 5 को लेना है। जैसे नेक्स्ट वाले में देखिए, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में, तो ऐसे ए और बी 2 5 लिखा हुआ है, तो 5 पर है क्लोज्ड और 2 पर है ओपन, यानी 2 और 5 के बीच का वैल्यू को लेना है, 5 को लेना है, लेकिन 2 को नहीं लेना है, क्योंकि 2 पर ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, ओपन टाइप का लगा हुआ है। इसको पढ़ा गया लेफ्ट हाफ ओपन, यानी बाएं साइड जो है, लेफ्ट साइड, वो क्या है, ओपन इंटरवल। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज किसको बोलेंगे और ओपन इंटरवल किसको बोलेंगे। एक नोट अगर लिखेंगे, नोट कर लेंगे कि लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होगा। जो इंटरवल जो लिखा गया है यहाँ पर ए और बी के बीच में, ए और बी, उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल जो होता है, लंबाई उसका, ठीक ना, कितना होगा। तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो होता है किसी का, क्लोज इंटरवल का, है ना, ओपन इंटरवल का, या राइट हाफ ओपन इंटरवल, या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, सभी का जो लेंथ होता है, लेंथ कितना हो जाएगा आपका, b माइनस ए, यानी लेंथ ऑफ एन इंटरवल हो जाएगा आपका b माइनस ए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पर ऑपरेशन कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, तो पहला लिखा है यूनियन ऑफ सेट। क्या लिखा है, यूनियन ऑफ सेट। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। यानी ए और बी दो सेट है, उसको यूनियन का बोलेंगे। यूनियन तभी वैसे बोलेंगे कि जो सेट ए है और बी है, दोनों को कंबाइन करके लेना है। यानी जैसे ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स है वो ए से भी बिलोंग करेगा, और एक्स है वह बी से भी बिलोंग करेगा, दोनों से। अब बीच में क्या लिखा है, और याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, यानी एक्स ए से बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। यानी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग करेगा, और मतलब या एक्स बिलोंग्स टू बी, या और कभी और लिखा रहेगा, कहीं एंड लिखा रहेगा। तो यूनियन में हमेशा और होता है, और मतलब दोनों कंबाइन करके लेना है, ए और बी। तो ए और ए को भी, ए के भी एलिमेंट को लेना है
और बी के भी एलिमेंट को लेना है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं यूनियन। अगर कोई दो सेट अगर ए और बी दे दिया गया है तो दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर लेना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हो गया यहाँ पर 2, 3, 7, 9, 11 और बी इक्वल टू यहाँ पर ले लिया गया ए और बी आपको यहाँ पर दिख गया। अच्छा, ए और बी को पूरे को जो कंबाइन करेंगे, यानी इसका मतलब कि ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है वह दोनों एलिमेंट को लेना है। ए के भी एलिमेंट को लेना है और बी के भी एलिमेंट को यहाँ पर क्या करना है, आपको लेना है, ठीक ना। ए को एलिमेंट और बी को एलिमेंट दोनों को कंबाइन करके लेना है। यानी अगर दोनों में हो जाएगा तो दोनों को एक बार ही लिखेंगे, ठीक ना। ए का एलिमेंट है और बी के में भी एलिमेंट है, दोनों को एलिमेंट को हमको यहाँ पर क्या करना है, लेना है। क्लियर। दोनों को कंबाइन करके लिया गया तो उसको बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी। बी में यहाँ पर 3 से है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 और 13। तो ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट को भी लेना है और बी के भी एलिमेंट को लेना है, दोनों को मिला करके लेना है, ठीक ना। दोनों में अगर दोनों में ए में भी है और बी में भी है तो उसको एक बार ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो आपको और मतलब समझ में आ गया होगा। यूनियन में याद करिएगा, आपको बहुत आगे भी काम देगा। यूनियन मतलब और होता है, और। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ें, अभी यूनियन के बारे में पढ़ें अभी यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। फर्स्ट में पढ़े हम लोग यूनियन के बारे में, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपका क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेट का इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B denoted by A intersection B. The intersection of two set A and B denoted by A union B. A union कैसे नोट करेंगे, A union B is the set of all elements which are common to both A and B. यानी इंटरसेक्शन में जो सेट लिया गया A और B, सेट A और सेट B, दोनों में जो कॉमन आएगा, दोनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा। सेट A और B दोनों में जो कॉमन आया उसको बोला गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसको हम लोग बोले इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यानी सेट ए दिया है और बी दिया है, दोनों में जो कॉमन आएगा तो कॉमन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन। यानी ए इंटरसेक्शन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए में पिछले क्लास में बताया था कि यूनियन जो रहता है, यूनियन के बीच में वहाँ पर और लगा रहता है, और जो इंटरसेक्शन रहेगा तो इंटरसेक्शन में आपको यहाँ पर एंड लगा रहेगा। यानी एक्स है नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक्स जो है वह ए से नहीं बिलोंग करेगा और नहीं बी से बिलोंग करेगा, और नॉट बिलोंग्स टू है तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो।
जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर ले लिया गया 3, 5, 7, 9, 10 और बी में 2, 4, 8, 11, 13 फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। जब दोनों में इंटरसेक्शन देखेंगे ए और बी में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है? नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तब जो कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर क्या है, फाई। इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। गोला करके ऐसे कर देना है, इसको बोलते हैं फाई। फाई मतलब नल या वाइड, जो दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं 8, 10, 12, 13, 16, 17। बी में क्यों मिल लिया गया 10, 11, 12, 13, 14 और दोनों में इसमें यूनियन देखा गया। इसमें कौन सा यूनियन नहीं, तो वहाँ पर कर देंगे इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है। और पी और क्यू है, ए और बी नहीं, पी और क्यू इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पी और क्यू का इंटरसेक्शन, यानी पी क्यू का इंटरसेक्शन कौन हुआ, तो 10, 12 और 13 जो दोनों में कॉमन आ गया, ठीक ना, जो दोनों में कॉमन आए थे। उसके बाद है डिसजॉइंट इवेंट। क्या है? डिसजॉइंट इवेंट। तो दो सेट हैं, एक सेट ए है और सेट बी है। दोनों को डिसजॉइंट कब बोलेंगे? टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब पीछे बैक में देखे थे तो दोनों में कोई कॉमन नहीं था, ए और बी में कोई कॉमन नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं आए। जब कोई कॉमन नहीं आता है तो उसको हम लोग वो पढ़ते हैं डिसजॉइंट इवेंट। यानी टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ए में यहाँ पर ले लिया गया 2, 4, 6। बी यहाँ ले लिया गया 1, 3, 7। पहला ए इवन नंबर है और बी वाला क्या है, ऑड। इवन ऑड में कोई कॉमन आता है नहीं, तो क्या है 5। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ए और बी कैसा इवेंट कैसा है, सेट है, तो ए और बी आपका क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। ए और बी कैसा सेट है, तो ए और बी जो है वो आपका डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कोई कॉमन नहीं है, वहाँ ज्वाइंट हो ही नहीं रहा किसी एलिमेंट से, ठीक है। तो कैसा होगा, डिसजॉइंट सेट है। आपको डिसजॉइंट समझ में अच्छे से आ गया होगा। डिसजॉइंट मतलब दोनों सेट में कोई कॉमन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों में कुछ न कुछ कॉमन आए। क्या है, दो सेट रहे, सेट ए और सेट बी, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन आना ही चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि कॉमन कुछ आए नहीं, यानी उसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होना चाहिए। द टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ ए इंटरसेक्शन बी वह 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा, ए फॉर एनी सेट ए एंड बी दियर डिफरेंस ए माइनस बी। यानी डिफरेंस ऑफ सेट ये बोलते हैं कि अगर ए माइनस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस करने का मतलब होता है कि वैसा सेट ए माइनस बी, मतलब वैसा सेट जिसमें बी के एलिमेंट को नहीं लेना है, ए माइनस बी करने का मतलब उसमें बी का एलिमेंट को नहीं लेना है, माइनस करना मतलब उसको हटाना है। बी के जो सेट में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को नहीं लेना है। यानी उसको ऐसे लिखेंगे, ए माइनस बी को लिखेंगे करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स में ए का तो बिलोंग होना चाहिए, लेकिन एक्स में बी बिलोंग नहीं होना चाहिए, यानी बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी बी के एलिमेंट को हटा देना है।
ए माइनस बी मतलब बी के एलिमेंट को हटा देना है। ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना है। अगर ए में अगर बी का एलिमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ए में बी का एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हटा देना है। उसको बोला गया ए माइनस बी, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंस ऑफ सेट समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर ए ले लेते हैं। अब एक ए इक्वल टू ले लेते हैं 2, 4, 5, 8, 9 और बी में ले लेते हैं हम लोग 3, 4, 5, 6। और यहाँ फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब क्या बताया गया कि ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ए में से बी का एलिमेंट को हटा देना है अगर है तो ए में देखा गया कि बी में क्या है 3, 4, 5 और 6। ए में भी क्या है, ए में 4 और 5 दिख रहा है, क्या है 4 और 5, यानी ए में बी का एलिमेंट प्रेजेंट है। ए में बी का एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, तो दिख रहा है कि ए में बी का एलिमेंट है 4 और 5, यानी 4 और 5 उसमें यहाँ पर हटा देना है। तो हटा देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 2, 8 और 9। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यानी ए माइनस बी मतलब ए में बी का एलिमेंट को हटा देना है। ए में जो भी एलिमेंट है बी का, जैसे 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6 में से ए में क्या है, तो ए में ए में भी है 4 और 5, अब बी में है तो उसको क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। यानी ए में से बी का एलिमेंट को हटा दिया गया ए माइनस बी, ठीक है, 4, 5 को हटा दिया गया। तो आंसर इसका आ जाएगा 2, 8 और 9। यह इम्पोर्टेंट है, शायद समझने में दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको आराम से देख लो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। तो ए माइनस बी में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, 8 और 9, 2, 8 और 9। अच्छा, जब इसमें आपके पूछ दिया जाए, अच्छा ए माइनस बी तो निकाल लिए, अब बोल दिया जाए कि अब बी माइनस से निकालें, बी माइनस ए, यानी बी में से क्या करना है, ए का एलिमेंट को हटा देना है। यानी बी में से ए का एलिमेंट क्या है, बी माइनस ए, यानी बी में से ए का एलिमेंट हटा देना है। तो बी के में ए का एलिमेंट देख लीजिए, तो क्या है आपका, मतलब बी माइनस ए में क्या बच जाएगा आपका, तो अगर वजह से बच जाएगा 3 और 6, 3 और 6। और 3 और 6 जब देखेंगे तो उसमें ए में प्रेजेंट है 3 और 6 के अलावा। चार और पाँच ए में था, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिया गया।
तो आंसर सी के साथ 3 और 6 आ गया। बस सिंपल, मतलब माइनस कहने का मतलब अगर माइनस है तो माइनस में जो लगा हुआ है उस एलिमेंट को हटा देना है बस। चलिए, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।